हैं। योगी जी तो कल ट्वीट करके कह दिए थे कि अखिलेश और मायावती इस पर मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी के दुख में शामिल होना, किसी की दुख की बात करना, अगर राजनीति है तो उनको भी करना चाहिए। क्योंकि उस पे अभी कई डॉक्टरों से, कई लोगों से हम लोग बात कहा, किसी को हार्ट अटैक आता है तो नाक से और आँख से ब्लड नहीं आता है। ये जो संदेह की स्थिति बनी है, अगर जिस हिसाब से उनका परिवार अभी तक कह रहा है कि नहीं ये उनका हार्ट अटैक नहीं, ये साजिश है, उस हिसाब से अगर साबित हुआ तो पूर्वांचल आप जान लीजिए कि पूर्वांचल में भाजपा साफ होने जा रही है। कितनों को अफजाल जी के मना करने से या उनके दोनों बेटे के मना करने के, उनकी पत्नी के मना करने से जनता नहीं मानी। वो जनता को बुलाए नहीं थे कि आओ मेरे यहाँ मातम में शामिल हो। मातम में कोई बुलाता नहीं है। मातम में लोग अपने से आते हैं शोक संवेदना व्यक्त करने। हमने देखा पूरा बनारस शांत था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी में, जो पूरे पूर्वांचल का धार्मिक नगरी कही जाती है। और हमारे साथ हैं जागो राजभर जागो के सचिव श्री महेंद्र राजभर जी। इनसे हम वर्तमान जो हालात चल रहे हैं हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अभी जो परसों की घटना घटी है, मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु हुई है, उन पर भी इनसे चर्चा करेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो। तो बताएं, मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है, उसको बहुत लोग कह रहे हैं कि ये मृत्यु नहीं है, हत्या है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो संदेह के घेरे में दिख रहा है। जैसे जो उनके लड़के जो एक विधायक हैं जो वो जो जिस हिसाब से भारत समाचार पर हमने भी वो ऑडियो सुना है, उस ऑडियो से लग रहा है जैसे वो जिस हिसाब से अपनी पीड़ा को बता रहे थे, उस पीड़े से लग रहा है खैर ये न्यायिक प्रक्रिया है और वो शासन का है। क्योंकि एक कहा जाए कि गरीबों के मसीहा थे, ठीक है, वो अपराधी थे, वो तो वो सचिव न्यायालय का मामला है, लेकिन सामाजिक स्तर पर किसी गरीब का शोषण नहीं किए। हम तो लगभग हम आज 4 साल से हम घोसी और जहूराबाद मऊ देखते हुए सभी तक गए हैं। वहाँ सामाजिक जो छोटे छोटे जातियां हैं जो पिछड़ी और दलित है, उनमें अगर थोड़ा सा बात किया जाए तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं वो सभी के दुख और सुख में आते हैं। खैर इनकी मृत्यु से बहुत आहत है हम लोग, पूरा समाज आहत है। इसमें आप देखे होंगे कि कोई मंत्री या कोई सांसद, कोई विधायक या कोई बड़े लीडर जब हो गुजरते हैं तब वो मातम होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बनारस में वह हमेशा यहाँ चलता था हिंदू मुस्लिम, लेकिन यहाँ अपनी उपस्थिति जो कहा जाए कि भाईचारे की उपस्थिति जो बनारस में दिखी गई कि मातम का जो नजरिया था, मतलब किसी के चेहरे पे वो हंसी नहीं थी। सबने अपने आप को एक शोक संवेदना समझ के सभी लोगों ने, हमने देखा पूरा बनारस शांत था। अभी कल हम लोग वहाँ पर गए थे तो वहाँ देखे थे कि पूरा जो मोहम्मदाबाद था वो उनके सम्मान में बंद हो गया था। पूरा बाजार एकदम, पूरे गली गली की दुकानों के सम्मान में, कोई जबरदस्ती बंद नहीं कराया था, अपने सम्मान में उनके बंद। अगर वो माफिया होते या डॉन होते तो लोग इतना उनको सम्मान नहीं देते। देखिए उनका हम एक भाषण सुने थे, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि गरीबों पर अगर कोई प्रताड़ित करेगा, हम उसके पक्ष में, हम उसके साथ हैं। अगर उसके लिए हमको जालिम बनना पड़ा तो हम जालिम बनने को तैयार हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए कि वो गरीबों के ही आशीर्वाद रहा कि जो न्यायालय ने जो सब उनको सजा दिया या सजा याफ्ता हुए या बेचारा धीर रहा, तो न्याय से ही हुआ। उनको आकस्मिक मौत इसको कहा जाए कि क्या कहा जाए, लेकिन ये है कि संदेह के घेरे में जो बातें आई हैं सामने से, इसे लग रही है मोहम्मदाबाद की जो आप बात कर रहे हैं या मऊ में, आप वहीं के मत बात करिए। शांति तो पूरे पूर्वांचल में था, जहां तक हम जानते हैं। जो पूर्वांचल के आज 17-18 जिले हैं, उस जिले में हमने देखा है। हमारी बातें सबसे होती है क्योंकि हमको भी उस रात, जिस रात उनकी हत्या उनकी निधन हुआ है, उस रात हम भी नहीं सोए हैं, क्योंकि उस आदमी से मिले तो नहीं थे, लेकिन उनका क्षेत्र में जाने से चर्चाएं जो हुई थी, ये हमको लगा कि एक मसीहा समाज का चला गया। मुख्तार अंसारी जब बनारस से चुनाव लड़े थे तो मुरली मनोहर जोशी को बहुत टक्कर दिए थे। तो जो मऊ गाजीपुर के रहने वाले हैं, मऊ में उनका दबदबा रहता है, बनारस में इतना प्रभाव क्यों दिखा पाए थे? देखिए वही कहा गया था ना कि यहाँ टक्कर उनका देने का एक ही कारण था
कि यहाँ उनके छवि जो देखा गया, छवि एक विधायक का देखा गया, एक मसीहा का देखा गया, इसलिए उनको उतना वोट पड़ा था। नहीं, आप जानते हैं बसपा यहाँ कभी उतना वोट नहीं पाई थी जितना उनके उनके व्यक्तिगत व्यवहार पे वोट गया था। उस व्यवहार में उन्होंने 10 से 12 हजार वोट से हारे थे, आप देखे होंगे। तो वो जान लीजिए कि वो उस समय भी जेल में थे, कस्टडी में पुलिस प्रशासन के आज कारागार में थे, लेकिन बाहर नहीं थे। बाहर होते तो समझ लीजिए कि उस बार ही चुनाव वो जीत गए होते, क्योंकि लोगों तक उनके कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों को मना नहीं पाना, जैसे होता है ना चुनाव में फलाने को नहीं मना पाए, इनसे नहीं बनेगा, तो वो अगर निकले होते तो उसी समय चुनाव जीत जाते। खैर ये चुनाव एक देखिए एक राजनीतिक मतभेद और मनभेद बहुत अंतर होता है। राजनीति हमारा एक अलग अखाड़ा है, सामाजिक जो अखाड़ा है वो अलग अखाड़ा है। सामाजिक अखाड़े से देखें तो ये समाज के जो निचले तबके के लोग थे उनके वो मसीहा थे, उनके मसीहा उनका हमने तो कभी नहीं मिला। हमने कहा कि मिला नहीं, लेकिन हम वहाँ गए, हम तो 4 साल से उधर क्षेत्र में हम दौड़ रहे हैं, कई जिलों में। वहाँ के लोगों में ये नहीं है कि नहीं मुख्तार ने ये किया, मुख्तार ने इनको सताया, मुख्तार जी ने इनको कहा, कभी भी ऐसी बातें हम नहीं सुनी जो अन्य आपराधिक या अन्य माफियाओं में सुनी जाती है। अब उनके मौत के बाद 2024 जो चुनाव है वो किस दृष्टिकोण से अब लोग देख रहे हैं? योगी जी तो कल ट्वीट करके कह दिए थे कि अखिलेश और मायावती इस पर मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी के दुख में शामिल होना, किसी के दुख की बात करना अगर राजनीति है तो उनको भी करना चाहिए। ये राजनीति नहीं हुई। अगर किसी के दुख में हम शोक संवेदना अगर व्यक्त करें, अगर ये राजनीति है, तब तो वो उनकी अलग एक राजनीति होगी, या तो उनको भी ये करना चाहिए। आज हम कह रहे हैं कि अगर वो जनप्रतिनिधि थे, पूर्व में रहे, 3-3 4-4 बार रहे, तो एक जनप्रतिनिधि गया है, तो जनप्रतिनिधि के जाने से समाज में एक दुख का लहर है। उस लहर में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको अपनी बात या शोक संवेदना व्यक्त करना वो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है। इसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो अब राजनीति में पूर्वांचल में अब क्या एक माहौल बनेगा इनकी मृत्यु के बाद? अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद? देखिए इनके मरने से जो पूर्वांचल में कुछ कमियां थी, लेकिन ये जो संदेह की स्थिति बनी है, अगर जिस हिसाब से उनका परिवार अभी तक कह रहा है कि नहीं ये उनका हार्ट अटैक नहीं, ये साजिश है, उस हिसाब से अगर साबित हुआ तो पूर्वांचल आप जान लीजिए कि पूर्वांचल में भाजपा साफ होने जा रही है। क्योंकि पूर्वांचल में हालात ये है कि हम बता रहे हैं कि हम तो एक संगठन से जुड़े हैं, हमारा संगठन का जो काम चलता है उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पूर्वांचल में इस बार इंडिया गठबंधन बहुत बम्पर प्रोग्रेस करने जा रही है। इसलिए प्रोग्रेस करने जा रही है क्योंकि ये जो माहौल है, ये सही समय पर जो कहा जाए कि जैसे हम भी उस पे अभी कई डॉक्टरों से, कई लोगों से हम लोग बात कहा, किसी को हार्ट अटैक आता है तो नाक से और आँख से ब्लड नहीं आता है। तो थोड़ा सा हम लोग भी संदेह की स्थिति में, हम लोग सर्टिफाइड या वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो डॉक्टरों का विषय है, न्यायालय के विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन इस जो घटना हुई, इस घटना से पूर्वांचल में ये जो ओबीसी वोट है और मुस्लिम वोट है, ये इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएगी। अब ये भी ताज़ा खबर आई है कि वहाँ जो उनका मिट्टी डालने की प्रथा थी जनाजे पर, उस पर डीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप में उनको रोकने का प्रयास किया। तो क्या ये कहाँ तक सही है? जनता को कैसे रोक सकते हैं किसी के जनाजे में जाने से या मिट्टी देखिए डालने अब से? वो डीएम का जो विशेषाधिकार है, उनका एक अलग विशेषाधिकार है। रही बात कि मातम में हम किसको रोकेंगे? अगर मेरे घर ही कोई घटना हो जाए तो हम किसको रोकेंगे? अब यही है कि वहाँ प्रशासन को अपनी दुरुस्त व्यवस्था करना चाहिए था। वहाँ पे प्रशासन लगा के एक लाइन का व्यवस्था कर दिए होते कि एक लोग से मट्टी डालते चले या निकलते चले, तब हो सकता है। लेकिन इतना उनके चाहने वाले थे, कितनों को अफजाल जी के मना करने से या उनके दोनों बेटे के मना करने के, उनकी पत्नी के मना करने से जनता नहीं मानी। वो जनता को बुलाए नहीं थे कि आओ मेरे यहाँ मातम में शामिल हो। मातम में कोई बुलाता नहीं है, मातम में लोग अपने से आते हैं शोक संवेदना व्यक्त करने, तो उसमें उनकी कोई नहीं। अब रही बात की प्रशासनिक जो रवैया है, उनकी क्या रवैया है, अब उनको लग रहा है कि धारा 144 गड़बड़ है या नहीं करना चाहिए, तो ये उनका विषय हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ बनारस के जागो राजभर जागो के सचिव, और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।